Friends, this is Dipsankar here, and today we are going to discuss on cell structure and function. And this is the third part of this chapter. Already इस चैप्टर का हम दोनों पार्ट बना दिया, ठीक है। और प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस किया था कि जिन के ऊपर हमने बात किया था कि ऐसा कुछ कैरेक्टर जो पेरेंट्स में होती है वो उनका जो चिल्ड्रन होती है उसमें वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और उसमें हमने जो जीन वर्ड का बात किया था तो उसका यहाँ पर हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो, जीन क्या होता है ना, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखो, जीन क्या होता है ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक उत्तराधिकार जिसको कहा जाता है ना, उसका एक यूनिट होता है ना, जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है। उत्तराधिकार जिसको कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है ना, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ए हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या बोला गया है कि ट्रांसफर होती है, कौन सा ऐसा चीज ट्रांसफर होता है ना, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब देखो यहाँ पर हम एग्जांपल में देखेंगे, दैट्स मीन्स ना योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। मान लो तुम्हारा जो पेरेंट्स है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो तुम में दिखाई देती है, ठीक है। वो ट्रांसफर होके आ गया तुम में, ओके। जैसे योर फादर हैज द ब्राउन आइज, ठीक है। अगर तुम्हारा पिताजी का ब्राउन आइज है तो यू मे ऑल्सो हैव द ब्राउन आइज। ये हो सकता है तुम्हारा जो आँख होगी वो ब्राउन हो सकता है, राइट। इफ योर मदर हैज द कर्ली हेयर, अगर मान लो तुम्हारा मम्मी का कि जो हेयर है वो कर्ली है तो ये हो सकता है कि बाल भी वो कर्ली हो, ठीक है। However, the different combination of genes from parents result in the different characteristics, right? So ये जो जीन का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है वो पेरेंट्स से आता है, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देती है रिजल्ट, राइट। सो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। हम कोशिश किया ये समझने की कि ये जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, ठीक है। जो क्या होता है ना, जो पेरेंट्स होती है, जो पिता माता होती है, तो उनसे वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो उनका जो चिल्ड्रन होती है, बच्चे होते हैं, उसमें वो दिखाई देती है, राइट। इसको कौन लेके जाता है ना, इसका क्रोमोजोम, राइट, डीएनए होता है ना। क्रोमोजोम में क्या होता है ना, डीएनए और प्रोटीन्स रहते हैं, तो वो डीएनए लेके जाती है, राइट, ओके। अभी हम देखेंगे कि वैक्यूल, राइट। ऑलरेडी हमने वहाँ पर पार्ट 2 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जो सेल का कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैक्यूल, ठीक है। देखो, अगर हम ओनियन सेल्स जो होती है ना, उसको हम अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, नोटिस करेंगे कि वो ब्लैंक है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये रहते हैं ए ब्लैंक लुकिंग ब्लैंक स्ट्रक्चर, राइट। इसको कहा जाता है कि वैक्यूल। यहाँ पर अगर हम देखें पिक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ये प्लांट सेल में दिखाई देता है, ये ओनियन सेल में दिखाई देता है, ठीक है। इसको ये ब्लैंक होती है, राइट, और इसको कहा जाता है कि वैक्यूल, राइट। और इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन द ओनियन सेल। इट इज सिंगल हो सकता है बट बिग भी होती है, राइट। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स दिखाई देता है ये बहुत बड़ा आकार में होती है, ओके, लार्ज होती है, राइट। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स दिखाई देते हैं, यहाँ पर अगर देख पा रहे हो, ये है वैक्यूल, राइट। ये जो है ये है वैक्यूल, राइट। सो एनिमल में जो वैक्यूल्स होता है ये मच स्मॉलर होती है, ठीक है। You might have noticed the several small color bodies in cytoplasm of cells of ट्रेडिस्केंटिया लीफ। तो ट्रेडिस्केंटिया लीफ का जो सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म जो रहते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है ना, जो कुछ कलरफुल बॉडी होती है, ठीक है, सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज होती है, राइट। तो ये हम नोटिस करते हैं। और ट्रेडिस्केंटिया जो लीफ होती है उसमें उसका जो सेल्स होती है उसमें तो ये साइटोप्लाज्म रहता है ना। तो ये जो साइटोप्लाज्म रहते हैं उसमें कुछ
बहुत ही कलर्ड बॉडीज हम देखते हैं, नोटिस करते हैं, राइट। उसके साथ साथ हम देखते हैं दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। तो जो लीफ सेल्स होती है, ओके, तो लीफ सेल का जो साइटोप्लाज्म होती है वो क्या होता है ना, स्कैटर्ड में रहते हैं, स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। और वो जो लीफ सेल होती है, हम ये तो बोल दें कि बॉडी में देखा जाता है, और उसके साथ साथ जो लीफ सेल होती है, ठीक है, तो उसमें जो साइटोप्लाज्म रहते हैं, लीफ सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें वो स्कैटर्ड रहते हैं, राइट। इसको क्या कहा जाता है ना, प्लास्टिड। समझ में आया? क्या बोला गया है कि ट्रेडेस्कंटिया लीफ जो होती है, जो लीफ होती है, राइट, उसका जो सेल होती है, सेल में वो साइटोप्लाज्म रहते हैं। हम सबको तो पता है ना कि सेल में साइटोप्लाज्म रहते हैं। वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहते हैं ना, स्मॉल कलर्ड बॉडीज रहते हैं, ठीक है, सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि ओके, और एक कैसे रहते हैं ना, ये स्कैटर्ड रहते हैं, ठीक है, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। जो लीफ सेल का जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें एक स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, राइट। इसको कहा जाता है कि प्लास्टिड, ओके। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, राइट। ये जो प्लास्टिड रहते हैं ये डिफरेंट कलर में रहते हैं, राइट, ओके। सम ऑफ देम कंटेन द ग्रीन पिगमेंट। उनमें से कुछ ऐसा रहते हैं जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट में होती है। उसको क्या कहा जाता है ना, क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो ये होती है ट्राडेस्कंटिया लीफ, राइट। ये होती है कि ट्राडेस्कंटिया लीफ, ओके, ये होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या होते हैं ना, वो जो कलरफुल जो प्लास्टिड रहते हैं उनमें से जो ग्रीन पिगमेंट होती है उसको कहा जाता है, वो होती है क्लोरोफिल, राइट। और ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट होती है जो, उसको कहा जाता है कि क्लोरोफिल। और ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड्स होती है उसको कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट, राइट, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है ये प्रोवाइड करते हैं ग्रीन कलर, किसको ना, लीव्स को, राइट। ये जो लीव्स होती है उसको एक ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। कौन करते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं ये ग्रीन कलर लीव्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट। यू मे रिकॉल दैट द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल रहते हैं, राइट, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल रहते हैं, जो लीफ का जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसमें जो क्लोरोफिल रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही एसेंशियल होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ओके। देखो, ट्रेडेस्कंटिया लीफ जो यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, तो ये जो इसका जो लीफ है, लीफ में जो सेल रहते हैं उसमें क्या रहते हैं, देखो, लीफ का जो सेल है उसमें साइटोप्लाज्म रहते हैं। उस साइटोप्लाज्म में सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडी दिखाई देता है, ठीक है। हम देखते हैं सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज हम देखते हैं, ठीक है। ये जो रहते हैं इस कलर बॉडीज रहते हैं इस स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो लीफ सेल का जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें एक क्या कैसे रहते हैं ना, स्कैटर्ड फॉर्म में, ठीक है, रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है ना, प्लास्टिड, ओके। ये जो सेवरल कलर का जो बॉडीज रहते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में, तो उसको कहा जाता है कि प्लास्टिड। और ये जो प्लास्टिड होती है ये डिफरेंट कलर में होती है, राइट, ओके। और ये जो प्लास्टिड होती है ये तो डिफरेंट कलर में होती है, वो उसका कुछ ऐसा ग्रीन पिगमेंट में होती है, राइट। ये जो प्लास्टिड होती है उनमें से कुछ ऐसा ग्रीन पिगमेंट में होती है, उसको कहा जाता है कि क्लोरोफिल, ओके। और ग्रीन कलर प्लास्टिड को, ठीक है, ग्रीन कलर प्लास्टिड को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, राइट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है ये ग्रीन कलर प्रदान करता है, किसको ना, लीव्स को। जो लीफ ग्रीन होती है वो कौन देता है ना, क्लोरोप्लास्ट देता है, राइट। रिकॉल कर सकते हो कि ये जो क्लोरोफिल होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं, लीव्स का जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसमें रहते हैं क्लोरोफिल, ये कौन सा काम पे आता है ना, फोटोसिंथेसिस का काम में आता है, राइट, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ओके।
और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। पहले तो समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होता क्या है। देखो, प्रो का मीन्स क्या होता है ना, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स द न्यूक्लियस। ओके, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसा क्या अंतर है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच, राइट। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा था ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर में कौन आता है ना, जो ह्यूमन बीइंग, प्लांट सब आता है ना, और यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया आता है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल का जो न्यूक्लियस होती है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, ठीक है। जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ओके, ये जो बैक्टीरिया सेल का जो न्यूक्लियस होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइट। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या बोला गया है कि इसमें तो ये जो बैक्टीरिया का जो सेल होती है, सेल में जो न्यूक्लियस रहते हैं उसमें क्या होते हैं ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है ना, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं। इसमें जो इस सेल में जो न्यूक्लियर मटेरियल रहते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहते हैं, राइट। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिजम्स विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो जो ऑर्गेनिज्म में ये सेल, इस टाइप का सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। तो क्या बोला गया है, तो जो ऑर्गेनिज्म में इस काइंड का सेल प्रेजेंट रहते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। अगर हम एग्जांपल में देखेंगे तो जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, अभी हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। देखो, द सेल्स तो ऑलरेडी हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ये अगर हम देखें तो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होती है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। इसमें क्या होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल, राइट। और ये all organisms other than bacteria and blue green algae are called eukaryotes। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के जितने सारी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो इसको कहा जाता है यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स। अगर हम एग्जांपल में देखेंगे, एनिमल्स होगी, ठीक है, और प्लांट्स होगी, राइट। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, ठीक है। हमने ट्राई किया समझने के लिए। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट सेल्स जो होती है और एनिमल सेल्स होती है उसका कंपैरिजन हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। उसके बीच क्या अंतर है वो हम देखेंगे। देखो, हमने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया, यहाँ पर देखो और पिक्चर में भी देखो, समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आएगा इजीली, इसको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो चार्ट देखो और उसके साथ साथ पिक्चर में भी फॉलो करो, ठीक है, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन का बात कर रहे हैं तो ये प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके साथ साथ एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। बट सेल वॉल हम सबको तो पता ही है कि प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं रहते, ये एब्सेंट होती है, राइट। न्यूक्लियस अगर हम देखें तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में वो न्यूक्लियस जो होती है वो दोनों में भी वो प्रेजेंट होती है, राइट। यहाँ पर एब्सेंट हो गया लेकिन वो प्रेजेंट होगी, राइट। दोनों में भी सेम होगी, राइट, सेम।
ये प्रेजेंट होगी, राइट। पिक्चर में देख पा रहे हो दोनों में भी न्यूक्लियस है, सो गलती में हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो दोनों में भी वो प्रेजेंट है, राइट। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, दोनों में ये प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, जो दोनों में प्रेजेंट होती है और वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और उसके साथ साथ एनिमल सेल में भी वो प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि प्लास्टिड्स, देखो ये जो प्लास्टिड्स होती है वो क्या होता है ना, वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का काम में आता है, राइट। और एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं रहते हैं, राइट। और वैक्यूल, देखो वैक्यूल दोनों में भी वो प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो इस चैप्टर में जितना था सब कुछ हम कवर करने के लिए ट्राई किया, ठीक है। और हम समझने के लिए भी कोशिश किया, हम जितना हो सके हम ट्राई किया। तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हमने कोशिश करेंगे कि उसका जवाब देने के लिए, ठीक है। तो चलो आज इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।